हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आज का जो लेक्चर रहेगा क्लास 10th एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की हम सीरीज चली हुई है और क्वेश्चन नंबर हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन करवाया जाएगा। इसके 3 पार्ट है और देख लेते हैं हम सबसे पहले जो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यहाँ पर देख सकते हो भाई। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास है, ऊपर है यहाँ पर दे रखा है गिवन एचसीएफ, यानी आपके पास एचसीएफ दिया गया है। जैसे इसके अंदर 4 दे रखा है 2 नंबर का और एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। और सेकंड पार्ट के अंदर भी एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम फाइंड करना है। थर्ड पार्ट में भी एचसीएफ दे रखा है, आपने एक्स का मान निकालना है, ठीक है। ये आपके पास सीबीएसई सैंपल पेपर 2024 के अंदर आया था, ठीक है, बेसिक के अंदर। तो भाई कैसे निकालना है, देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका है 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। और सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने यार दोस्तों बच्चों में, जो आपके अगर कोई बच्चा क्लास 10th में अगर एलिमेंट मैथ कर रहा है या आप 10th क्लास में है। और क्वेश्चन नंबर 8 है एचसीएफ ऑफ। सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि आपके पास 2 नंबर है, ठीक है, ए एंड बी, और गुणा में एलसीएम ए एंड बी, और उनका जो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ए एंड बी। यानी आपके पास कोई भी 2 नंबर है, उनका जो प्रोडक्ट है किसके बराबर होगा, एचसीएफ गुणा में एलसीएम के बराबर होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में यही कंसेप्ट लगेगा आपका। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है वो पार्ट है एचसीएफ। एचसीएफ गिवन है, एचसीएफ है 12,576, 12,576 और 452, सॉरी 4,052 का जो एचसीएफ है वो 4 है, ठीक है। आपने एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है इन दोनों नंबर का, ठीक है। सबसे पहले आपने लिखना क्या है, लिख देते हैं वी नो डैट। हम जानते हैं कि सबसे पहले कि एचसीएफ ऑफ ए एंड बी गुणा में एलसीएम ऑफ ए एंड बी प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, ए एंड बी के। तो सबसे पहले लिखना है एचसीएफ 12,576 और 452 गुणा में एलसीएम 12,576 और 4,052 किसके बराबर होगा, नंबर कौन से है, ये दोनों नंबर है। इन दोनों नंबर को लिखें प्रोडक्ट, इन दोनों का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा जी, ठीक है। अब यहाँ पर गिवन क्या है, ये चीज आपके पास मिल चुकी, मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपकी। यहाँ पर आपके पास एचसीएफ है, एचसीएफ कितना है यहाँ पर, 4 है। निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो इसके स्थान पर 4 रखेंगे जी, लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम लिखेंगे जी, ठीक है, 4,052 और इसका ये होगा आपके पास, ठीक है। अब ये नंबर जो आपके पास है 4 मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड क्या होगा, डिवाइड में, क्या होगा, डिवाइड में। तो इसको इस साइड में लेके आएंगे डिवाइड में, तो आपके पास होगा, किससे डिवाइड होगा जी, 4 से डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, 4 से। तो 4 से डिवाइड करते हैं तो ये लास्ट का डिजिट तो डिवाइड नहीं होगा 4 से, तो इसको 4 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो आपके पास 3 होगा जी, 1 होगा, फिर इसके बाद 4 चलेगा जी, 4। अब 3,144 की 4,052 के साथ गुणा करने हैं जी। अच्छा, इतनी बड़ी गुणा, इतनी बड़ी गुणा होगी तो भैया कितनी आ जाएगी, 29,700, 29,000 नहीं, 127, 127, 39,488, ये मल्टीप्लाई आओगी,
127, 39, 488 इतने हो जाएगा भाई इसकी एलसीएम। इसका इस नंबर का एलसीएम ही होगा। क्या किया आपने, एचसीएफ गुणा में एलसीएम बराबर है, दो नंबर दे रखे थे, यहाँ पर एचसीएफ लिखेंगे गुणा में एलसीएम बराबर इसके मल्टीप्लाई में था, उस साइड क्या होगा डिवाइड में होगा, ये आपके पास ये नंबर मिलेगा। बस सिंपल सा था। तो इसका पार्ट नंबर सेकंड है कि एचसीएफ 306 का और 657 का एचसीएफ 9 है, ठीक है 9 है, और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम किसका, 306 का और 657 का, ठीक है, ये आपने एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले भाई क्या लिखते हैं, लिख देते हैं वी नो डेट एचसीएफ 306 और 657 गुणा में एलसीएम 306 और 657 किसके इक्वल होता है। नंबर कौन से थे, नंबर जी 306 और 657 है, इनका प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो लिखेंगे प्रोडक्ट क्या है जी, लिखेंगे प्रोडक्ट 306 गुणा में 657, ठीक है। अब क्या दे रखा है, अब भाई एचसीएफ दे रखा है, कितना दे रखा है एचसीएफ 9 जी। तो 9 दे रखा, क्या बात है, डरने की कोई बात नहीं, 9 लिखेंगे गुणा में एलसीएम लिखेंगे 306 का और 657 का बराबर है 306 गुणा में 657, ठीक है। और अब आपके पास क्या ये मल्टीप्लाई में है, तो उस साइड क्या होगा डिवाइड में होगा, तो लिखेंगे एलसीएम 306 का और 657 का जो एलसीएम होगा वो होगा जी 306 गुणा में 657 और इसके बटे कितना जी 4, कितना होगा 4। अब 4 से इसको काट सकते हैं हम, 4 से काटेंगे जी, सॉरी ठीक है, 4 7 28 बच गए 2, कितना था 9 था, सॉरी 9 था यहाँ पर, 9 था यहाँ पर, मिस्टेक ये थी, ठीक है 9 9 आएगा, 9 27 बच गए 3, 9 चौका 36, 34 के आपने 657 के साथ गुणा करनी है। ये आपके पास जो गुणा होगी 22,338 इसकी मल्टीप्लाई होगी, 22,338 इसकी क्या होगा, इसका एलसीएम होगा, क्या होगा इसका एलसीएम होगा 22,338, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये आपका, ठीक है। यानी आपने एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ 9 है, आपने एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ गुणा में एलसीएम बराबर होगा दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट 306 गुणा में 657, एचसीएफ आपके पास 9 है और एलसीएम निकालना है, एलसीएम सेम रखेंगे जी, और प्रोडक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। ये आपके पास मल्टीप्लाई में है तो इस साइड क्या होगा डिवाइड में होगा, 306 को आपने 9 से डिवाइड करना है जी 34 होगा, 34 की आपने 34 की 657 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो आपके पास कितना होगा जी 22,338 होगा, 22,338 क्या होगा इसका एलसीएम होगा, बताओ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन का। यहाँ पर है कि एचसीएफ गिवन डेट एचसीएफ 253 और 440 का एचसीएफ 11 है, यानी एचसीएफ 253 और 440 का एचसीएफ 11 है। एलसीएम एलसीएम 253 और 440 का जो एलसीएम है वो एलसीएम है 253 गुणा में एक्स, 253 गुणा में एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान निकालना भी, एक्स का मान निकालना है। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, बड़ा इजी है क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लिखेंगे एचसीएफ 253 और 440 गुणा में एलसीएम, एलसीएम कहता है 253 गुणा में 440, सॉरी
253 और 440 बराबर होगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किस किस का जी? प्रोडक्ट इन दोनों संख्या का संख्या कौन सी थी? 253 जी, और दूसरी कौन सी जी? 440 है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर एचसीएफ आपके पास गिवन है। एचसीएफ कितना है? 11। तो इसके स्थान पे हम कितना रखेंगे? 11 रखेंगे। ठीक है, अब एलसीएम 253 का और 440 का जो एलसीएम है वो आपके पास दे रखा है 253 गुणा में एक्स। 253 गुणा में एक्स, तो आपने लिखना है कि 253 गुणा में एक्स जी बराबर किसके है जी? बराबर है 253 गुणा में 440। ठीक है, अब काट कैसे सकते हैं? दोनों साइड अगर सेम है, बीच में इक्वल का निशान है, तो हम इस तरीके से काट सकते हैं, जैसे 253 से 253 को हम काट सकते हैं भाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना बचा जी? 11। यहाँ पर क्या है? x। 11 x इक्वल है 440। ठीक है, तो x इक्वल है 440 बाई 11। 11 से डिवाइड करना है तो आपके पास कितना होगा जी? 40। यानी जो x का मान होगा वो x का मान कितना होगा? 40 होगा भाई। कितना होगा? 40 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 8, और इसका थर्ड पार्ट था, तीसरा पार्ट था, और x का मान फाइंड करना था। x का मान कितना होगा जी? 40 होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, अगर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें चैनल को, और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के साथ, तब तक हमारे साथ पिछली वीडियो को देखते रहें और तैयारी करते रहें।